लॉन्ग वॉल क्या होता है, कैसे काम करना होता है, मशीनरी का सेटअप क्या होता है, किस किस तरह का मशीनरी होता है, प्लान कैसे बनाया जाता है, लॉन्ग वॉल के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजीज है, किस किस तरह से काम करेंगे, ठीक सिम हुआ तो लॉन्ग वॉल में कैसे चला जाता है, किस किस तरह के इंडिया में टेक्नोलॉजी जो एडॉप्ट किया गया है, हर चीज के बारे में जानेंगे। लॉन्ग वॉल में कार्यरत मशीन क्या क्या होता है, लॉन्ग वॉल में ऐसा क्या खास बात है जो इतना ज्यादा प्रोडक्शन दे देता है, बाकी जगह नहीं कर पाता है, ठीक है ना, इसको हम लोग समझेंगे। तो बेसिक जो चीज है ये, और कंपेयर ना हम लोग लास्ट में करेंगे बोर्ड एंड पिलर और लॉन्ग वॉल के बारे में। पहले हम लोग बेसिक चीज को जानेंगे क्या होता है, ठीक है। तो लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड जो स्पेशली जो डिजाइन किया गया दो तरह से पूरा होता है, दो स्टेज में होता है, एक होता है डेवलपमेंट और दूसरा डिप्लेयरिंग। ये हर माइनिंग मेथड का पार्ट है, लेकिन स्पेशली जो लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड होता है ना, दो तरह का होता है, एक होता है एडवांसिंग, लॉन्ग वॉल एडवांसिंग, और लॉन्ग वॉल रिट्रेटिंग। लॉन्ग वॉल रिट्रेटिंग, लॉन्ग वॉल एडवांसिंग माइनिंग मेथड और लॉन्ग वॉल रिट्रेटिंग माइनिंग मेथड, जो दो तरह का आप देख रहे हो, इसमें क्या होता है, इसमें क्या दोनों में अंतर क्या, मैं एक एक करके समझाऊंगा, बेसिकली सारी चीजों को समझाऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ लो मोटा मोटी एक बात, कि जब लॉन्ग वॉल एडवांसिंग करेंगे ना, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये मेरा कोयला का पिलर है, तो हम लोग एडवांसिंग में क्या करेंगे, हम लोग इस तरह से काटते हुए जाएंगे, और ये मेरा बाउंड्री है और ये मेरा शाफ्ट है मान लेते हैं, ठीक है, ये मेरा रास्ता है। तो हम लोग एडवांसिंग में क्या करते हैं ना, एडवांसिंग में हम लोग जस्ट कोयला को इधर से काटते हुए गोफ की ओर जाते हैं। देखो ध्यान से, एडवांसिंग में हम लोग क्या करते हैं, कोयला को काटते के हम लोग किधर जाते हैं, कोयला को लेते लेते हम लोग किधर बढ़ते हैं, गोफ की ओर जाते हैं, गोफ की ओर जाते हैं। और ये रिट्रेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, रिट्रेटिंग जब मेथड हम लोग काम करते हैं ना, तो कोयला को काटते हुए हम लोग टूवर्ड गैलरी की ओर आते हैं। ये रिट्रेटिंग हो गया, ठीक है, और ये एडवांसिंग हो गया। बस इतना थोड़ा सा समझ के रखो, मैं एक एक करके प्लान बना बना के ना बाकायदा आपको समझाऊंगा कि प्लानिंग किस तरह से होता है, क्या सोच रहा था, कैसे करना होता है, मैं समझाऊंगा। मोटा मोटे सिर्फ अभी जस्ट इन दोनों को दिमाग में बैठाओ कि एडवांसिंग जो होता है वो गोफ की ओर चले जाते हैं हम लोग काम करते करते, और रिट्रेटिंग जो होता है हम लोग वापस की ओर आते हैं, इधर की ओर आते हैं, मतलब पीछे की ओर आते हैं। तो इंडिया में जो टेक्नोलॉजी एडॉप्ट किया गया डियर स्टूडेंट्स, वो गोफ की ओर जाने वाला ज्यादा खतरनाक है, कि जैसे तुम गोफ पे जा रहे हो तो तुम्हारे पीछे क्या हो रहा है, एक तरह से तुम बाउंड्री, माफ करना, ये बाउंड्री मेरा है, सॉरी, ये बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री है। तो बाउंड्री की ओर जब तुम जाओगे ना, तो बाउंड्री की ओर जाओगे डियर स्टूडेंट्स, तो एक दिक्कत क्या है आपका, ये आपका पीछे गोफ होता बनता रहेगा, और गोफ बनता रहेगा तो आप हमेशा जब भी आना जाना करोगे तो गोफ में पार करोगे, तो एक तरह का हैजर्डियस चीज है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा आपको पता है कि सेफ्टी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, रिट्रेटिंग मेथड को फॉलो करते हैं। यानी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाउंड्री से बाउंड्री की ओर, हम लोग क्या करते हैं, गोफ इधर बनाते बनाते हम लोग क्या करते हैं, पीछे की ओर आते हैं, है ना, और ये मेन रास्ता आने जाने का, इधर आते हैं। अब ये होता है क्या, कैसा होता है, मैं क्या करके समझाऊंगा, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है, दो चाणक खोलना होता है, एक इंक्लाइन चाहिए। लॉन्ग वॉल करने के लिए ना एक इंक्लाइन मिनिमम चाहिए, ताकि उसमें कन्वेयर सिस्टम को बैठाया जा सके, नहीं तो आपको स्किप बैठाना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग वॉल में जो प्रोडक्शन होता है ना, उसको नॉर्मली आप लोग मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो लॉन्ग वॉल में कन्वेयर सिस्टम आपको बैठा के काम करना होगा। तो होता है क्या, मैं समझा देता हूं। जैसे मान लो कि ये मेरा दो रास्ता है, ठीक है, अब दोनों रास्ता मान लो शाफ्ट का पीठ बटम है, दिस इज पीठ बटम, इसके ऊपर चाणक है, पीठ बटम है। सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह से रास्ता को हम लोग आपस में क्या करते हैं, पूरा अप टू माइंस का बाउंड्री तक इस रास्ता को हम लोग ले जाते हैं। देखो ध्यान से देखना, ये क्या किया हम लोग, ये जो रास्ता आप देखिए ना, ये दो जो रास्ता देखे ना, जो गैलरी है ना, पूरा माइंस बाउंड्री तक जाता है, एकदम पूरा बाउंड्री तक, ठीक है। आपका ये वाला पूरा माइन है आपका इधर, ठीक है, और ये वाला पूरा माइंस का एरिया है, इतना आपका माइंस का एरिया, ध्यान से देखो, ये आपका पूरा माइंस है, इतना माइंस है, ठीक है। और आप क्या किया, सबसे पहले आप दो रास्ता बना के सीधा एकदम बाउंड्री तक लेकर गए। बीच बीच में आप चाहोगे सर हम इसको कनेक्ट करेंगे आने जाने के लिए, कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना ही नहीं, कर दो। जैसे हम लोग बोर्ड एंड पिलर में बनाते हैं ना, पिलर बना के कनेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से दो भी होता है, बहुत को बोला नहीं सर हम चार बनाएंगे, तुम चार बनाओ, बहुत को छह बनाएंगे, छह बनाओ, तुमको जो बनाना जितना बनाना बनाओ, लेकिन कम से कम दो तीन तो रखना ही पड़ेगा, दो से तीन तो आपको रखना ही पड़ेगा, एटलीस्ट तीन होता है, दो तो मैं दिखाया, तीन तो चाहिए। यही वाला क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, यही वाला आपका मेन इंटेक और मेन रिटर्न का काम करता है। ये थ्रू आउट द माइंस तक होता है आपका मेन इंटेक मेन रिटर्न। ध्यान समझना, एकदम बेसिक लेवल से समझा रहा हूं। ये कम से कम तीन चाहिए, हम यहाँ पे दो बना रहे हैं, कम से कम तीन रास्ता चाहिए, ठीक है, दो इंटेक के लिए, एक रिटर्न के लिए। तो रिटर्न के लिए मैं काम करता हूं, रेड कलर से दिखा देता हूं, इस तरह से तीसरा रास्ता है, ठीक है, एक तीसरा रास्ता मैं रेड कलर से दिखा देता हूं, ठीक है, और ये वाला इसी से मैं कनेक्ट कर देता हूं, ताकि क्या आपको समझ में आए कि इसी से जुड़ा हुआ है। इस तरह से दो इंटेक में रहोगे, एक रिटर्न रास्ता हो गया। अब तीन बनाओ इस तरह से, ठीक है, कम से कम तीन। अब क्या होगा, देखो बाबू, देखो जब लॉन्ग वॉल हमको चलाना होगा ना, तो सबसे पहले हमको प्लानिंग करना होगा लॉन्ग वॉल का फेस कहां रहेगा। देखो इस तरह से को डिजाइन करना होगा लॉन्ग वॉल का, एक मेरा फेस लॉन्ग वॉल ऐसे चलेगा बाउंड्री से, ठीक है, उसके दूसरा फेस मेरा ऐसे चलेगा, इस तरह का डिजाइन बना लेना होगा, इस तरह से प्लानिंग कर करके, इस तरह से। ये होता है डिजाइनिंग इसका, पहले डेवलपमेंट करने से पहले। देख लो ध्यान से,
अच्छा से देख लो, थोड़ा सा मैं और करीब ला देता हूं, देखो इस तरह से, देखो इस तरह से। अब यहाँ पे जो तुम देख रहे हो ये वाला और ये वाला देख रहे हो ना, ये क्या है, हर लॉन्ग वॉल का एक पैनल है। जितना तुम्हारा माइंस एरिया बड़ा, जितना तो मैं छोटा करके बना रहा हूं, जगह मेरा कम है, जितना रहेगा ना 10 12 15 20 50 जितना पैनल तुम बना सकते हो उतना पैनल बनाओ, कोई रोक टोक नहीं है, इस तरह से बनाते ये होता है। अब अगर मान लो तुम एडवांसिंग कर रहे हो, अगर एडवांसिंग मेथड में काम कर रहे हो तो पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो तुम गैलरी लेकर आए मेन इनटेक और मेन रिटर्न का डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस गैलरी को चलाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना, इस गैलरी को इस तरह से चलाना पड़ेगा, इस तरह गैलरी को क्या करना पड़ेगा, आगे की ओर चलाना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरह चलाना पड़ेगा। अगर तुम एडवांसिंग में काम कर रहे हो, एडवांसिंग और रिटेटिंग दोनों दिखाएंगे, देखो इस तरह को चलाना पड़ेगा। अब तो कहां तक चलाना पड़ेगा, जहां तक आपका परमिशन है ना, इस तरह चलाए, और इधर भी आपको चलाना पड़ेगा, जो लास्ट बाउंड्री गैलरी भी चलाना पड़ेगा इस तरह से। देखना, ध्यान देखना, लॉन्ग वॉल कैसे बनकर तैयार हो जाएगा मेरा, ठीक है, इस तरह चलाना पड़ेगा। अब एक जैसे चलाए ना, अब देखो ध्यान से एक चीज और, जैसे यहां जब चला रहे हो तो इसके साथ दो गैलरी, एक और गैलरी चलाना पड़ेगा, इसका भी, ये वाला यहां पर भी एक गैलरी चलेगा इस तरह से, ठीक है। और जब गैलरी जब चलता है ये दोनों बाबू, ये गैलरी पैरेलल चला जाता है, और जब गैलरी चलता है ना तो बीच में क्या होता है ना, वेंटिलेशन का दिक्कत होता है। तो हर 50 मीटर दूर जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइंट कर देंगे। हर 50 मीटर दूर जाने के बाद क्या करेंगे, इसको आपस में हम लोग ज्वाइंट कर देंगे, इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे, इस तरह से बीच में क्या करें, ज्वाइंट करवा देंगे, ठीक है, आपस में कनेक्टेड होगा। दिस इज कॉल्ड चेन पिलर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेन पिलर बोलते हैं। ये क्या होता है मेरा, क्या कहलाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इसको हम लोग चेन पिलर बोलते हैं, यही वाला मेरा कहलाता है चेन पिलर। देखो अभी सिर्फ भूमिका बना रहे कि कर क्या रहे हम लोग, ठीक है। ये क्या बन गया, मेरा चेन पिलर बन गया। और ये वाला जो तुम देख रहे हो यहाँ पे ना, ये वाला तुम देखे जैसे ये वाला इधर क्रिएट हो गया कैसा करके, है ना, तो चेन पिलर दोनों साइड होगा, नॉट कि सिंगल साइड होगा। देखो मैं रेड कलर से बनाता हूँ, ये वाला तुम देखे ऐसे करके, ये मेरा था ऐसा करके बन गया, क्योंकि दो गैलरी जब तुम चला, इधर भी गैलरी चला दी, इधर भी गैलरी चला दिया, तो तुम्हारा ऐसा बन जाएगा। चेन पिलर आपको दोनों तरफ चलाना पड़ता है, अगर इधर भी आपका प्रॉपर्टी है ना तो आपको इधर भी चेन पिलर चलाना पड़ेगा, इस तरह से, इस तरह से चेन पिलर चलाना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, आपका गैलरी इस तरह से होगा, इस तरह से होगा चेन पिलर। अब देखो अब क्या हो गया डियर स्टूडेंट, अब तुम बढ़िया देखो, आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया। ये सब तो देख रहे हो 30-30 मीटर मोटा पिलर का साइज होता है, 30-30 मीटर चौड़ा कोयल पिलर का साइज होगा, 30 मीटर से कम चौड़ाई नहीं होगा इसका। देखो ध्यान से देखो, बहुत कुछ समझ में आएगा, यहीं पे सीखने लायक बहुत कुछ है, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे बाबू, जब मेरा ये वाला बन गया ना, तो इनिशियली क्या होता है, ये पूरा का पूरा ना इससे टच होता है, मतलब पूरा बाउंड्री तक टच होता है। तो जब चेन पिलर मेरा आखिरी पॉइंट तक पहुंच गया, जहां तक मुझे चलाना है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइंट करवा देंगे, इस गैलरी को क्या करेंगे, आपस में चला क्या करेंगे, इसको भी हम लोग ज्वाइंट करवा देंगे। इधर से मेरा इधर से चला कैसे, और इसको ऐसे करके हम लोग क्या करवा देंगे, पूरा ज्वाइंट करवा देंगे, ठीक है। ये वाला मेरा ज्वाइंट हो गया, मतलब ये वाला आपका क्या होगा, पूरा का पूरा सॉलिड पोल पिलर हो गया, एक पोल पिलर हो गया, सॉलिड पोल, ठीक है, ये पोल बन गया मेरा। तो ये वाला जो आप ऑपरेशन के यहां से लेके यहां तक जो जोड़े ना, इसी को हम लोग बोलेंगे दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। आपका डेवलपमेंट हो गया। ये जो ऑपरेशन अभी तक जो आप देखे, जैसे इधर चेन पिलर चला है, इधर पिलर चला है, इधर गैलरी चला, इधर गैलरी चला है, ये जो ऑपरेशन अभी तक था दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट, यानी लॉन्ग वॉल का आपका डेवलपमेंट मेरा कंप्लीट हो गया, लॉन्ग वॉल का डेवलपमेंट हो गया। अब सवाल आता है कि इसमें डिप्लेरिंग कैसे होगा। देखो अब इसके बाद जो हम लोग मेथड देख रहे हैं ना, ये एक तरह का रिट्रेटिंग, इसमें क्या करना होगा, इसके बाद आपका जो मशीनरी और सेटअप है ना, इसको लाके यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पावर सपोर्ट। एक एक करके हम डायग्राम बना के बड़ा बड़ा करके आपको दिखाएंगे क्या होता है पावर सपोर्ट, एएफसी, आर्मर्ड फेस कन्वेयर वगैरह जितना भी होता है ना, सबको हम लोग लाके यहाँ पे क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। मोटा मोटी एक डायग्राम बना देता हूँ, इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से है ना, इस तरह से होता है, एएफसी होता है, ठीक है, उसके ऊपर डीआरडी होता है, और इस तरह से पावर सपोर्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से हम लोग लगा देते हैं, पूरा का पूरा इस तरह लगा देते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक अरेंजमेंट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेज लोडर, ठीक है, ये वाला कन्वेयर लगा होता है। अब इसमें कुछ और चीज को जानते, देखो जो रास्ता से, ठीक है, जो रास्ता से मेरा देखो, ये जैसे मेरा इंटेक हवा आ रहा था, है ना, ये दोनों जो रास्ता बना, जैसे ये फेस के लिए एक रास्ता, ये एक रास्ता, ये रास्ता इसके लिए इस्तेमाल नहीं होगा, ये जो रास्ता बना ना, ये इस पैनल के लिए इस्तेमाल होगा, ये वाला इस पैनल के लिए इस्तेमाल होगा, इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। ध्यान से देख लो, ये जो बना पिलर ना, वो इस पैनल में इस्तेमाल होगा, इस पैनल में इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है, इसके लिए इस्तेमाल नहीं होगा, वो इसके लिए इस्तेमाल होगा। तो अब हम लोग देखें कि ये जो मेरा रास्ता बना, ये जो मेरा रास्ता बन गया ना, तो इस रास्ता में क्या करना है हमको, अब हमको इस कोयला को काट के लाना है। तो क्या अरेंजमेंट होगा, तो यहां पर क्या होगा ना, बहुत सारा मशीनरी, पावर सिस्टम, पावर सपोर्ट्स वगैरह बहुत सारा रखा होता है। आप कभी लॉन्गवेल गए होंगे तो आप शायद देखे होगा वहां पे, तो सब एक होता है अरेंजमेंट, एक बेल्ट कन्वेयर होता है, जो ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूं ना, एक बेल्ट कन्वेयर होता है। बेल्ट कन्वेयर से पहले क्या होता है, स्टेज लोडर होता है, जो कि कोई स्टेज लोडर होता है, लंब ब्रेकर होता है, जो कोयला को क्या करता है, तोड़ने का काम करता है, बेल्ट कन्वेयर में डालने का काम करता है। अब इसके बारे में लोग धीरे धीरे यहाँ का सेटअप के बारे में जानेंगे, डिटेल्स में समझेंगे। ये हो गया। अब यहां से क्या होता है, एक और कन्वेयर आके, मेन कन्वेयर जो आता है, इससे आके इसमें जुड़ा हुआ रहता है। ये जैसे कन्वेयर है, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, एक कन्वेयर है यहाँ से, इसके साथ ये कन्वेयर वाला इसके साथ क्या है, जुड़ा हुआ है।
तो अब देखो, अब मेरा हो गया। अब इसमें जो रास्ता जो दिख रहा है ना आपको, जैसे ये वाला एक रास्ता दिख रहा है, ये वाला रास्ता दिख रहा है, इन दोनों रास्तों को बोलते हैं गेट रोड। क्या बोलते हैं हम लोग? गेट रोड। गेट रोड क्या बोले हम लोग? गेट रोड बोलेंगे। लेकिन जो रास्ता से मेरा इनटेक हवा जा रहा है, जैसे देखो ये वाला जो हवा जाएगी ना, यहां पर मेरा क्या हवा फ्लो होगा? यहाँ पे इनटेक हवा, शुद्ध हवा फ्लो होगा। ठीक है, तो इस हवा से जो शुद्ध हवा फ्लो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग मेन गेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मेन गेट। मेन गेट। ठीक है, और जिस रास्ते से जो रिटर्न हवा निकल रहा है, देखो यहां से रिटर्न हवा निकलेगा, ये पूरा फेस में हवा घूम के इधर से निकलेगा। ठीक है, अब बोलोगे सर यहाँ इनटेक और रिटर्न मिल जाएगा ना, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग एयर क्रॉसिंग बना देंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? एक तरह का एयर क्रॉसिंग डिजाइन कर देंगे। तो इनटेक हवा नीचे से पार हो जाएगा, रिटर्न हवा ऊपर से पार हो जाएगा। तो ये जो रिटर्न हवा जिस रास्ते से निकलता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं गेट रोड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मेन, सॉरी टेल गेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? टेल गेट। TIL, टेल गेट। ठीक है, तो दो तरह का रास्ता, एक रास्ता जो गया फेस तक उसको बोलेंगे मेन गेट, जिसमें से मेरा इनटेक हवा जा रहा है, प्रोडक्शन होता है, उसको मेन गेट बोलते हैं। और दूसरा जो रास्ता जो बचा है जिसमें से रिटर्न हवा पार होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेल गेट बोलते हैं। ये टेल गेट होता है। और ये सारा जो अरेंजमेंट देख रहे हो, ये सब मेरा क्या है? पावर सपोर्ट है। ये सब पावर सपोर्ट। ये क्या है? पावर सपोर्ट होता है। पावर सपोर्ट क्या था? अभी डायग्राम करके विस्तार से हम लोग जानेंगे, फेस मशीनरी के बारे में जानेंगे, सारा कुछ के बारे में, लेकिन मोटा मोटे आप लोग फिलहाल लिख के रखो। ये मेरा क्या, इसको बोलते हैं स्टेज लोडर। क्या बोलते हैं बाबू? स्टेज लोडर। स्टेज लोडर। ठीक है, ये क्या है मेरा? ये वाला मेरा बेल्ट कन्वेयर है। बेल्ट कन्वेयर है ना, ये क्या है? बेल्ट कन्वेयर। ठीक है, ये वाला क्या होता है? यहां पर जो लगा होता है इसको बोलते हैं AFC। क्या बोलते हैं? AFC, आर्मर्ड। ठीक है, फेस कन्वेयर। AFC बोलते हैं हम लोग, आर्मर्ड फेस कन्वेयर। और ये जो आप देख रहे हो ना, इसका नाम है DERD। DERD, डबल एंडेड रेंजिंग ड्रम। ठीक है, ये रखा होता है। तो मोटा मोटी फेस में इतना सारा अरेंजमेंट होता है, जिसके बाद हम लोग क्या करते हैं? मशीनरी को हम लोग चलाते हैं, इस तरह से काम होता है। तो मोटा मोटी आप फिलहाल यहाँ पे इसको देखो, जो डायग्राम में आपको दिखा, क्या क्या आपको दिख रहा है, क्या क्या नाम दिख रहा है, पहले आप इसको लिखो। ये इसमें ज्यादा कुछ अभी नहीं करना है, क्योंकि मैं इसको अभी डिटेल्स में बना के समझाऊंगा बोर्ड में, बड़ा बड़ा इमेज करके। क्योंकि जो लॉन्ग वाला है ना, लॉन्ग वाल का नोट्स अच्छा सा वो कहीं मिलेगा नहीं, तो मैं इसको अच्छा से डिस्क्राइब करके समझाऊंगा फेस में क्या होता है। आप फिलहाल इस मतलब देखोगे कि हो क्या रहा है, यहाँ पे जो घटना को आप देखो, घटना को सिर्फ अपने दिमाग में सेट करो कि दो पहले रास्ता बनाए, दोनों रास्तों को आपस में कनेक्ट किए, फिर जब उनको फेस चलाना हो तो अलग से रास्ता बनाना पड़ा। इस रास्ते के साथ, मेन रास्ता के साथ इसका कनेक्शन नहीं है। ये जो मेन रास्ता है ना, इसके साथ डायरेक्ट यहाँ से कोई प्रोडक्शन नहीं करना हम लोग, इसको अलग से बना के डेवलप करके लिया गया। और यहाँ पे 1 पिलर, 2 पिलर, 3 पिलर, 4 पिलर, एक्चुअली आप जो देख रहे हो ना, यहाँ पे मैं 2 रास्ता दिखाया ना, यहाँ पे बहुत बार 6 रास्ता, 8 रास्ता मिला के बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि 2 ही रास्ता होता है, या 8 भी होता है, 10 भी होता है। जिस तरह से आपका जितना भी मतलब आपका जो प्रॉपर्टी है, जिस तरह को चलाना है, वो होता है। तो अगर यहां तक जो सवाल आपके मन में कुछ उभर कर आया होगा, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे फिलहाल पूछ लो। एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं और उसके बाद आप पूछना कि हुआ क्या क्या। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूं आपको पूरा शुरू से लेकर नीचे तक, तो आपको अच्छा समझ में आ जाए कि हुआ क्या क्या। ठीक है, मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं। ठीक है, मैं ब्रीफ कर देता हूं, एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या किए, इस तरह से हम लोग क्या किए, जैसे मान लो मेरा एक इंटेक चानक है, एक रिटर्न पार्ट है, तो इंटेक चानक में मान लो 2 गैलरी, 3 गैलरी, 4 गैलरी, जो भी चला उसको चला के हम लोग ले गए कहां तक, माइस का बाउंड्री तक, नीचे तक लेकर आए, इस पोजीशन का बाउंड्री तक लेकर आए। ठीक है बाबू, यहां तक समझ में आया? जैसे ही बाउंड्री तक तुम लेकर आए, अब देखो ये मेरा बाउंड्री इधर से इधर पूरा है, तो बाउंड्री तक मेरा आ गया, और सबसे डीप पॉइंट जो होगा ना, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना काम, सबसे नीचे वाला से स्टार्ट होगा। तो अब इसको हमको जब चलाना है, तो देखो इसमें 4, एक पैनल के लिए 4 गैलरी, 1 2 3 4, मतलब 2 गैलरी एक साथ चलेगा। ठीक है, अब इसको वेंटिलेट करने के लिए क्या होगा ना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वेंटिलेट करने के लिए मैं बताया कि इसमें पिलर्स को आपस में जोड़ना पड़ता है। अब ये जो गैलरी जो एडवांस होता है ना, इसको एडवांसिंग करने के लिए 2 तरह का टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो। आप ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करो, सॉलिड ब्लास्टिंग वाला, आप सॉलिड ब्लास्टिंग कर सकते हो। आप बोलोगे नहीं सॉलिड ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, आपके पास अगर मान लो कि रोड हेडर है, तो रोड हेडर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो रोड हेडर के सहारे आप इसको एडवांस ये करके डेवलपमेंट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको डेवलपमेंट करते करते यहां तक जाना है। और डियर स्टूडेंट्स, एक बात जान लो, यहां से लेके यहां तक का जो दूरी आपको 1 फीट लग रहा ना, 1 फीट लग रहा ना, ये कम से कम 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक होता है, 2.3 किलोमीटर तक होता है, 2.5 किलोमीटर तक होता है, इतना लंबा होता है ये वाला स्लिप। यहां से यहां तक जो देख रहे हो ना, 2.5 किलोमीटर लंबा होता है। और ये वाला जो देख रहे हो ना इसको, तो इसको देख रहे हो ना, इसका चौड़ाई कितना होता है, 120 से 140 मीटर तक होता है, इतना इतना लंबा होता है। तो अभी आप जो देखे, जैसे मान लो कि ये वाला कोयला पिलर हमको पूरा 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर लंबा, चौड़ाई 120 मीटर के आसपास एवरेज में मान लेता हूं, इतना चौड़ा पिलर को हमको लेना है, तो कैसे लेंगे हम लोग?
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो गैलरी चला के हम लोग जाते हैं, इस तरह चलाते चलाते इधर भी चलाते हैं और इधर भी चलाते हैं, और इसको वेंटिलेट करने के लिए बीच बीच में जोड़ देते हैं। नहीं तो 1 किलोमीटर लंबा हवा तुम पहुंचा ही नहीं पाएगा, रिटर्न नहीं देगा तो हवा पहुंचेगा नहीं, कितना भी तुम फोर्सिंग इस्तेमाल कर लो। तो रिटर्न का एक सर्किट चाहिए आपको यहाँ पे बाबू, रिटर्न का सर्किट चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चेन, इसको बोलते हैं चेन पिलर। तो चेन पिलर करके हम लोग क्या करते हैं ना, चेन पिलर के जरिए दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या होता है कि आपका हवा इधर से पार होगा, जब ये पूरा चल जाएगा मेरा बाउंड्री तक, तब आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑपरेशन मेरा पूरा हुआ, डेवलपमेंट मेरा हो गया। अब इसको हमको लेना है, तो अपना सारा सेटअप जो है, जैसे क्या क्या सेटअप है मेरा, पावर सपोर्ट हो गया, बेल्ट कन्वेयर हो गया, एएफसी हो गया, डीआरडी हो गया, है ना, ये सारा सेटअप को लाके यहाँ बैठा देते हैं। और ये सेटअप क्या करता है, धीरे धीरे कोयला को काटते 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 मेरा क्या होता है, पीछे की ओर आता है। और इसी तरह से मेरा क्या होता है, लॉन्ग वॉल, जिसको बोलते हैं रिट्रेटिंग मेथड, वो कंप्लीट होता है। दैट इज कॉल्ड लॉन्ग वॉल रिट्रेटिंग। तो इसको हम लोग कहां से स्टार्ट किए, इसको हम लोग बाउंड्री से स्टार्ट किए, है ना, इसको हम लोग बाउंड्री से स्टार्ट किया, है ना, बाउंड्री से स्टार्ट किया। बाउंड्री से स्टार्ट करके हम लोग किधर की ओर आ रहा है, अपना वर्किंग की तरफ, पीछे की ओर आ रहा है। दैट इज कॉल्ड रिट्रेटिंग। और अगर ये एडवांसिंग होगा तो क्या करते हैं, एडवांसिंग वाला मैं इस यहां पे दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको एडवांसिंग में दिक्कत ना हो। एडवांसिंग करना हो तो क्या करते बाबू, मान लो डिसाइड किया एडवांसिंग करने का, तो सबसे पहले क्या होता है ना, एक 30 मीटर मोटा एक पिलर को छोड़ना पड़ता। फिर क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लो किसी का क्या है ना, कोई जीएमआई, उसको प्रोडक्शन तुरंत चाहिए, वो बहुत इन्वेस्टमेंट होता है। एक लॉन्ग वॉल सेटअप में ना 100 करोड़, 140 करोड़, 150 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट होता है। अब बोलेगा नहीं इतना टाइम नहीं बाबू, जल्दी तुमको प्रोडक्शन करके दे। मैनेजर को बोलेगा जल्दी हमको प्रोडक्शन करके दे, मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर बोले कुछ नहीं करेगा, वो सीधा लाएगा, सीधा लाके मशीन को जोड़ के यहीं पे बैठा देगा। बोले आपको प्रोडक्शन चाहिए सर, अभी देते हैं। मशीन को लाया, तुरंत यहाँ पे पिलर साइड में छोड़ दिया था ना, और छोड़ के क्या क्या अपना सेटअप वहीं पे लाके बैठा दिया। ध्यान से देखना बाबू, क्लियर हो जाएगा। पूरा का पूरा सेटअप लाके क्या क्या डियर स्टूडेंट्स, यहीं पे लाके सेटअप को लाके लॉन्ग वाला पूरा सेटअप को यहाँ पर बैठा दिया। जाओ लो, तो वो प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, जल्दी चाहिए, लो पूरा का पूरा सेटअप लाके यहाँ पे बैठा दिया। अरे यार कैसे बन जाएगा, देखो इस तरह से पूरा पूरा सेटअप लाके बैठा दिया। उल्टा बना रहा हूँ इसलिए नहीं बन पा रहा, पूरा का पूरा सेटअप लाके यहाँ बैठा दिया इस तरह से, ठीक है। और क्या किया, और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर आपको वही डीआरडी, फेस कन्वेयर वगैरह लाके यहाँ पे सेटअप करके लगा दिया, पूरा लगा दिया, इस तरह से बैठा दिया। बोले जाओ तुमको चाहिए ना, फटाफट देते तुमको प्रोडक्शन, रुको, इस तरह बैठा दिया। अब ये जो पार्ट होता है डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जैसे चेन पिलर आप देख रहे हो, यहाँ पे चेन पिलर चलाने का जरूरत नहीं होता था, तब चेन पिलर नहीं, पूरा का पूरा सॉलिड होता है। मेरा क्या होता है ना, पूरा का पूरा सॉलिड होता है, ये पूरा का पूरा मेरा सॉलिड होता है। यहाँ पे रिट्रेटिंग में ध्यान देखना, ये पूरा का पूरा मेरा क्या होता है, सॉलिड होता है। तब ये वाला खत्म हो गया कहानी, इसको ना खत्म कर दिया, ठीक है। अब ये पूरा सॉलिड होता है, तब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तब हम लोग क्या करते हैं, इसको ना फेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ता है, इसको बोलते हैं स्टेबल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस को थोड़ा थोड़ा आगे से एडवांस करना होता है, मतलब फेस आगे के जाएगा ऐसा ऐसा। और ये मशीनरी यहाँ बैठा हुआ रह गई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेबल बोलते हैं। तो ये स्टेबल को धीरे धीरे हम आगे बढ़ा के रखेंगे। अब मशीनरी यहाँ रहेगा, मशीनरी इसको काटेगा, और यहीं पे चेन लगा रहेगा, यहीं पे बेल्ट कन्वेयर लगा रहेगा, लाके लोडिंग कर करके डायरेक्ट कोयला बाहर निकालेंगे। और इधर की ओर हम बढ़ेंगे, किधर, बाउंड्री को। दिस इज कॉल्ड एडवांसिंग, और इसको बोलेंगे हम लोग रिट्रेटिंग, ठीक है। ये हो गया आपका लॉन्ग वॉल एडवांसिंग, और ये हो गया आपका लॉन्ग वॉल रिट्रेटिंग। देखो ध्यान से देख लो, देखो मोटा मोटी बात आपका दिमाग में गया कि नहीं, धंसा कि नहीं, कुछ समझ में आया कि नहीं, एडवांसिंग क्या होता है, रिट्रेटिंग क्या होता है। इस डायग्राम में देखो दोनों चीज समझाया गया है। ये वाला आपका रिट्रेटिंग सेटअप यहाँ पे किया, चेन पिलर मेरा बना हुआ था, चेन पिलर के सहारे में क्या किया, यहाँ से लेना स्टार्टिंग किया, इधर से काटने काटते काटते इधर आ गए। और एडवांसिंग में क्या है कि बनाते बनाते हम लोग जाएंगे, स्टेबल आगे की ओर बढ़ते जाएगा, और सेटअप काटते हुए अंदर की ओर जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या, देखो एक्चुअली ना मुझे थोड़ा गड़बड़ होगी, इसको मैं यहां बनाता ना ज्यादा बेहतर होता, डिस्टर्ब नहीं होते, ये पिक्चर डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है ना। इसको मैं वहां बना दूं क्या, फिर से बना देता हूँ, 2 मिनट लगेगा मुझे बनाने में, इसको मैं यहां बना देता हूँ, ठीक है, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये पिक्चर डिस्टर्ब हो जा रहा, ये एडवांसिंग में थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा। तो इसको मैं ना यहां बना देता हूँ, थोड़ा 2 मिनट लगेगा मुझे बनाने में, है ना, 2 मिनट में बना देता हूँ। देखो ये वाला था नेक्स्ट सेटअप। तो तुम क्या बोले, रिट्रेटिंग करना, तो रिट्रेटिंग करने के लिए तुम क्या दिमाग लगाया, बोला सर रिट्रेटिंग करना, प्रोडक्शन जो जीएम साहब आए आपको बोले कि आपको रिट्रेटिंग करना है, आपको जल्दी प्रोडक्शन देना है, हम कुछ नहीं सुनना चाहते, आपको प्रोडक्शन जल्दी देना है। तो एडवांसिंग वाला ऐसा था, तो बोला अच्छा ठीक है, एडवांसिंग में तो बहुत टाइम लगता है, जाएंगे फिर कनेक्ट करेंगे, तो रिट्रेटिंग करना है। तो तुम दिमाग लगाया, बोला सर एक काम करते हैं, हम वहीं से चालू कर देते हैं। तो तुम 30 मीटर के मोटा मोटी छोड़कर क्या किया, आपस में दोनों गैलरी को क्या किया, आपस में दोनों को कनेक्ट कर दिया। और कनेक्ट करने के बाद, ठीक है, कनेक्ट करने के बाद ठीक है, आप बाउंड्री चलाना तुम स्टार्ट कर यहीं से। देखो ध्यान से बाबू, यहीं से तुम क्या किया, यहाँ पे अपना लॉन्ग वॉल का जो सेटअप है ना, लाके यहाँ पे सेटअप को अपना स्टैब्लिश कर दिया, इस तरह से अपना लॉन्ग वॉल का सेटअप लाके यहाँ पे स्टैब्लिश कर दिया। और जो तुम्हारा डीआरडी था, जो डीआरडी मशीन था ना, उसको यहाँ पे पूरा पूरा लाके लगा दिया।
तो धड़ाधड़ क्या होगा, देखो जब एडवांसिंग होता है ना बाबू, तो हर किसी को पता है डेवलपमेंट के समय ना, डेवलपमेंट में ना कोयला बहुत कम बनता है, लेकिन वही तुम जब कोयला को काटोगे, डिप्लेरिंग करोगे ना, तो फटाफट कोयला निकल कर आएगा। तो ये आपका स्टेज लोडर है, बेल्ट कन्वेयर है, तो तुरंत तुम मशीन लगाए, मशीन धड़ाधड़ काट के कोयला को क्या होगा, धड़ाधड़ लोड करेगा। तो इस तरह से तुम जा रहे हो, दिस इज कॉल्ड एडवांसिंग, है ना, एडवांसिंग। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, जैसे तो तुम एडवांस करोगे ना, मान लो तुम इतना दूर आ गए, तो तुम्हारा पीछे क्या बन जाएगा, तुम तो कोयला काट लिए हो। तुम एडवांसिंग करते करते मान लो कि तुम एडवांसिंग तुम किए, तुम एडवांसिंग करते करते तुम क्या किए, यहां तक काम करते आ गए। तुम सोचो तुम्हारा सेटअप मशीन का क्या हो गया, पूरा कोयला खा गए हो, और यहाँ पे तुम्हारा मशीन का सेटअप आ गया। देखो तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है, वही समझा देता है कि इंडिया में क्यों नहीं एडवांसिंग करते हैं। देखो एडवांसिंग इंडिया वाला क्यों एडवांसिंग में पीछे, देखो देखो यहाँ पे तुम मशीन का सेटअप लगा दियो, मशीन यहाँ पे तुम्हारा कटाई कर रहा है, और इसके पीछे पावर सपोर्ट तुम्हारा लगा हुआ है, ठीक है, पावर सपोर्ट लगा हुआ है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि इसके पीछे क्या है, इसके पीछे तो तुम कुछ नहीं कर रहे, कुछ भर रहे, अगर स्टोइंग कर रहे तो अच्छा बात है, नहीं कर रहे तो पूरा गोफ एरिया है, ठीक है। जब तुम इसमें काम करने जाएगा, ठीक है ना, ये थोड़ा सा एडवांस रहता है, जब तुम इसमें काम करने जाएगा तो हमेशा तुम गोफ के पास जाएगा, और गोफ को साइड से पैक करने के लिए ना, यहाँ पे एक स्पेशल अरेंजमेंट करना होता है ना, इस तरह से, इसको बोलते हैं पैक वॉल, दिस इज कॉल्ड पैक वॉल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पैक वॉल, ताकि गोफ जो है, गोफ के अंदर कोई आदमी ना चला जाए, गोफ मेरा टूट के नीचे पीछे की ओर ना गिर जाए, इसके लिए वो क्या करते हैं, इसको जो बनाते इसको बोलते हैं पैक वॉल। क्या बोलते हैं हम लोग, पैक वॉल, पीएससी के पैक वॉल, पैक वॉल बोलते हैं। और इस तरह से एडवांसिंग करते करते धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। और यहां पर मेरा जो बन के तैयार हो गया, ये वाला मेरा क्या है, गोल लग रहा, ये गोफ है, गोफ मेरा इधर बन गया इसके पीछे, और इसमें जो गोफ बनेगा मैंने पीछे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, इसमें सबसे बड़ा दिक्कत देखो यही वाला है कि तुम जब जाओगे ना यहाँ पे, तो तुमको इसी गोफ से पार होना पड़ेगा, इसको गोफ के सामने से पार होना पड़ेगा। जब फॉल होगा ना, तो तुम्हारे सर के आसपास का ही फॉल होगा, ठीक है ना। अगर ज्यादा फॉल हो गया, ज्यादा दिक्कत हो गई, तो मशीन वगैरह भी दब जाएगा, जो कि एडवांसिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो मशीन वगैरह दबने का जो खतरा रहता है ना, एडवांसिंग में बहुत ज्यादा होता है। वही रिट्रेटिंग में दिक्कत नहीं है, क्यों, गोफ तो पीछे बन रहा है, अपना बाउंड्री की ओर जाएगा। जब जब हम लोग मशीन को यहां से, जब ये सिस्टम को हम लोग धीरे धीरे पीछे की ओर लेकर आएंगे, ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट को जब हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, डियर स्टूडेंट देखो, आप ध्यान से देख लो, अगर मान लो कि यहाँ मेरा काम हो गया, मेरा यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो पूरा सिस्टम मेरा यहाँ पर आ गया, पूरा सिस्टम मेरा यहाँ पर आ गया। अब इसके पीछे क्या है, गोफ है, गोफ रहे या कोई भी रहे, कोई आदमी थोड़ा ना पीछे जाएगा, लेकिन इसमें तो मजबूरी है जाना, क्योंकि मशीन आपका यहाँ पर है, आपको तो यहाँ जाना ही पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे जाने की जरूरत है नहीं, कि मशीन आप कहीं तक है, आप कहीं तक जाना है, इसके पीछे आगे जाना ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे गोफ में रहते हुए काम करना पड़ता है, किसमें, एडवांसिंग में। नाम एडवांसिंग है, एडवांसिंग तो पता है, जिसको बोलते हैं हम लोग एडवांस बड़ा हो गया, तो खतरनाक होता है वो लोग जो एडवांस होते हैं। तो वही बात है, एडवांसिंग हमेशा खतरनाक होता है, दिस द एडवांसिंग। और रिट्रेटिंग क्या है, आराम से काम करो, सेफ ऑपरेशन से। तो दीज आर द टू काइंड्स ऑफ ऑपरेशन, वन इज द एडवांसिंग, अनदर इज द रिट्रेटिंग। तो दो तरह से हम लोग काम करते हैं, एडवांसिंग और रिट्रेटिंग में, इस तरह से लॉन्ग बल्क ऑपरेशंस को कंप्लीट करते हैं हम लोग। तो मोटा मोटी जो बेसिक बातें थी आप लोगों को समझ में आया होगा लॉन्ग बल्क के बारे में। अभी मोटा मोटी हम 30 मिनट्स के आसपास इस सिर्फ एडवांसिंग और रिट्रेटिंग को डिस्क्राइब किए कि एडवांसिंग होता है कि रिट्रेटिंग क्या होता है। अब एक लॉन्ग बल्क का सेटअप को लेके एक सेटअप, तो मतलब मोटा मोटी समझ में आ गया, दोनों का सेटअप सेम होता है, दोनों का बेसिक चीजें सेम होती है, कि इसमें अगर पावर सपोर्ट लगा है तो इसमें ऐसा नहीं कि पावर सपोर्ट नहीं, इसमें कुछ हो रहेगा, दोनों का सेटअप सेम होता है। अब हम लोग कोई एक चीज को डायग्राम बना के कि फेस में कौन कौन सा मशीनरी होता है उसका प्रॉपर नाम लिख लेंगे, ताकि हमको समझ में आ जाए कि क्या है। ये स्टेप 1 है कि एडवांसिंग क्या होता है, रिट्रेटिंग क्या होता है। अब हम लोग फेस में जानेंगे कि कौन कौन सा मशीनरी होता है, किस तरह से काम होता है, किस तरह से कोयला बनता है, किस तरह कोयला को हम लोग ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, क्योंकि मेनली काम हमको सीखना ही है। हॉल किस तरह से होता है उसमें, ये सारा चीज को जानना काम है। अब इसको हम लोग अभी सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट यहां तक कंप्लीट हुआ, व्हाट इज एडवांसिंग, व्हाट इज रिट्रेटिंग, व्हाट इज गेट रोडवे, व्हाट इज टेल रोडवे, क्या होता है गेट रोडवे क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में सारा का सारा इंफॉर्मेशन खत्म हुआ। अगर इससे रिलेटेड किसी का मन में कोई सवाल है तो सिर्फ पूछो, यही 4 वर्ड, ठीक है, गेट रोड, मेन रोड, एडवांसिंग क्या होता है, रिट्रेटिंग क्या होता है, ठीक है। और क्लास में मैं शुरू से बोला था कि शुरू से क्लास अटेंड करना, अगर सीखना है तो। जिसका सवाल है फिर से पूछो, सर रिट्रेटिंग में स्टेबल होता है या नहीं, तो रिट्रेटिंग में स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि रिट्रेटिंग में ऑलरेडी आप कनेक्ट कर चुके हो, ठीक है। एडवांसिंग गेट रोडवे टेल रोडवे कैसे होगा, एडवांसिंग में गेट रोडवे टेल रोडवे, देखो एडवांसिंग में देखो ये जो रास्ता इनटेक का होगा ना वही गेट रोडवे, ठीक है, जो इनटेक वाला, जो रिटर्न वाला आ रहा ना वो टेल रोडवे होगा, ठीक है। सर गेट रोड क्या हुआ, गेट रोड बोला तो जैसे मान लो कि ये गेट रोड मतलब मेन गेट और टेल रोड होता है यार, गेट रोड नहीं होता है। गेट रोड का 2 पार्ट है ना, गेट रोड का 2 पार्ट होता है, एक होता है मेन गेट, ठीक है, और एक होता है टेल गेट। तो ये हो गया आपका मेन गेट, मतलब ये जो रास्ता है उसको बोलते हैं गेट, गेट बोला जाता है, गेट मतलब रास्ता, आपको भी पता है गेट मतलब रास्ता होता है। तो ये जो रास्ता से जो इनटेक हवा जा रहा है उसको बोलेंगे मेन गेट, जिससे रिटर्न जा रहा है उसको बोलेंगे टेल गेट।
चेन पिलर निकालेंगे कैसे सर, उसका तरीका बताइए। देखो चेन पिलर बहुत अच्छा सवाल पूछा तुम, बताते देखो। जैसे क्या होता है, जैसे देखो मैं समझा दे रहा हूं। जैसे मान लो कि ये वाला मेरा सॉलिड था, ठीक है ना। देखो यहां पर मैं बताता हूं, इसमें मैं समझाता हूं, ठीक है। तो देखो मान लो ये वाला मेरा पूरा सॉलिड था, इतना मेरा था, ठीक है। और इधर लॉन्ग वालों को चलाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, दो गैलरी चलाते हैं, ऐसे एक गैलरी इधर चलेगा और ऐसे एक गैलरी इधर चलेगा। तो जो दोनों गैलरी चलेगा ना, तो बीच बीच में इसको ज्वाइंट कर देते इस तरह से, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करके। फिर एक गैलरी थोड़ा आगे चला, फिर एक गैलरी थोड़ा आगे चला, ठीक है। इसको आगे चलाए, फिर बीच में ज्वाइंट कर देंगे, तो नहीं बन जाएगा पिलर जैसा। इसी को हम लोग चेन पिलर बोलते हैं। तो दो गैलरी चला के आपस में जोड़ देना है। हाँ, इसमें होलेज होता है, हाँ बिल्कुल होता है। होलेज ना हम लोग टेल गेट में लगा के रखते हैं, होलेज सामान को लाने ले जाने के लिए ना, ठीक है। सल्वेजिंग ऑपरेशन में बहुत काम आता है। हम लोग टेल गेट में होलेज को बैठा कर रखते हैं, मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। और साथ ही साथ मेन गेट में भी होलेज लगा होता है, पूरा का पूरा सेटअप को खींचने के लिए होता है। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ये टॉपिक है ना, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि अभी जो पूरा का पूरा हम फेस को नहीं बना पाए, हम ये वाला सिस्टम सिर्फ बनाए। सर मेन गेट का साइज क्या हो रहेगा, डिपेंड करेगा आपका मेन गेट का साइज, है ना। मेन गेट का साइज और टेल गेट का साइज डिपेंड करेगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्लास का पार्ट है ये एमसीक्यू नोट्स का पार्ट है। हाँ, हाउ स्टार्ट द चेन पिलर सर, चेन पिलर को नहीं स्टार्ट करते। वेरी गुड दीपक, बहुत अच्छा सवाल। देखो ये जो चेन पिलर है ना, जो सवाल स्टैंडर्ड पूछते हैं ना, उन लोगों को तो वेरी गुड बोलना ही पड़ेगा। देखो बाबू, ये जो चेन पिलर आप देख रहे हो, इसको हम लोग कभी नहीं ले सकते। क्यों नहीं लेंगे बताओ। देखो ये जो चेन पिलर जब आप काम करके इधर निकल जाए, इसे मान लो काम करते 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 तुम यहाँ ले आए, ठीक है। यहाँ पे लाके तुम इसको लास्ट में नहीं लेना होता है, इसको छोड़ देना होता है, ताकि आपका जो मेन ये रास्ता था ना, ये रास्ता आपका बचा रहे। ये जो आप रास्ता यहाँ पर बनाए थे ना डियर स्टूडेंट्स, ये रास्ता था ना आपका मेन रास्ता आने जाने के लिए। देखो अब भूल गए शायद, लग रहा है। देखो ये जो रास्ता था ना, ये रास्ता ठीक ठाक रहे ना, इसके लिए। तो ये रास्ता आप ठीक ठाक रखिए, तो पूरा गोप बन गया आपका, पूरा कोयला ले लिया यहाँ पे, पूरा गोप बन गया। अब ये अगर तुम चेन पिलर लोगे ना, तो इसका जो नेक्स्ट वाला पैनल पे इफेक्ट चलाएगा। अब ये चेन पिलर है ना, आपका नेक्स्ट पैनल में काम करेगा, इस पैनल का काम करेगा, देखो इस पैनल में सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है ना। ये पिलर वाला, ये जो चेन पिलर है ना, इस पैनल का काम करेगा। तो चेन पिलर हम लोग नहीं लेंगे, चेन पिलर में उसी तरह छोड़ देंगे, फिर इसमें काम करे, इसको काटते काटते निकलेंगे। तो चेन पिलर हमेशा वो क्या होता है, वो पूरा का पूरा चीज छूट जाता है, गोप में छूट जाता है। हाँ, चेन पिलर सपोर्ट का काम करता है। एएफसी कैसे वर्क करेगा हम लोग अभी जानेंगे, ये फेस ऑपरेशन का पार्ट है। हाउ इंस्ट्रक्शन चेन पिलर हो गया। चेन पिलर को कैसे निकालेंगे, चेन पिलर नहीं निकालेंगे विवेक, क्योंकि वो चेन पिलर जो है ना, चेन पिलर देखो जैसे इस पैनल को तुम खाया, तो पैनल तुम्हारा पूरा गोप बन गया। अब ये जो चेन पिलर है ना, इस पैनल को सपोर्ट करेगा, तुम इसको ले लेगा ना, तो इस पर लोड आ जाएगा। फिर इधर तुम गेट रोडवे का काम नहीं करेगा ये, तो गेट रोडवे इसका बनाने के लिए चेन पिलर इसका गेट रोडवे काम करेगा, और नेक्स्ट वाला इसका काम करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं यहां तक बताओ। सल्वेजिंग बाद में, सल्वेजिंग थोड़ी देर बाद। और किसे क्लियर हुआ, इसमें रिब जो छूटेगा वो निकालेगा कि नहीं, नहीं रिब यही वाला होता है, ये जो है ना, यही वाला रिब चेन पिलर जो तुमको बोलना बोलो, यही होता है माइकल, यही होगा। इसमें सर रूफ बोल्ट का प्रॉप डेंसिटी, हाँ ये सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ जो बात बोले उस पर बात करो ना यार। अभी मैं कहां पावर सपोर्ट, तुम्हारा फेस सपोर्ट वगैरह कहां पढ़ाया। ठीक है, अब मैं समझ गया कि आप लोगों को सवाल कुछ नहीं है, आप लोग सिर्फ अब जो मेरा नेक्स्ट पार्ट है उससे सवाल पूछ रहे हो। ठीक है, जिज्ञासा बहुत अच्छा है डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का नहीं जो सवाल पूछते हो ना, बहुत अच्छा। इससे पता चलता है कि यू ऑल आर एक्टिव, सभी के सभी एक्टिव हो। ठीक है, क्लास में एक्टिव होकर सवाल पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो फ्यूचर वाला सवाल पूछना नहीं है, क्लास में हर एक बच्चा का दिमाग में हर तरह का सवाल आना चाहिए। आप पूछो नहीं पूछो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत कम खर्च में अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मुझे आगे अपने दोस्तों तक पहुँचाएं।